हम लोग क्या है कि लेके आ जाते हैं और लगा देते हैं। सबसे पहले रेमेडी, कलश स्थापना करें तो मिट्टी का कलश लेके आएं, या फिर आपके घर में अगर पीतल का बर्तन है अच्छा। उसकी स्थापना करें, और उसके ऊपर जब मोली बांधे नारियल के ऊपर तो आपको 9 बांधनी है, 9 बार, 1 2 3 4। मैंने काफी सारी महिलाओं को गलती करते हुए देखा कि वो 5 बांध देंगी, 5 बार घेराबंदी कर देंगी, या फिर 7 बार। नहीं, 9 ही बंधनी चाहिए, क्योंकि आप 9 एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो माँ की। ये है फर्स्ट इसका। नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को क्या है, नीचे चौकी में भी लाल बिछा देंगे, ऊपर भी लाल बिछा देंगे, मंदिर में लाल ही लाल कर देंगे। माँ की जो चुनरी है वो लाल होनी चाहिए। अगर नीचे का आसन आप पीला रखेंगे तो वो आपको एनर्जी ज्यादा देगी। अच्छा। ये गलती भी ना करें कि आप नीचे का जो मंदिर का जो आसन है चौकी का, वो आप पीला रखें और उस पर अक्षत रखें। अक्षत मतलब अखंड चावल। उसके ऊपर कलश स्थापना करें, नारियल रखें, और जो अशोक के पत्ते रहते हैं ना, वो अशोक के पत्ते भी 9 लगाने हैं, और 9 बार रोली बांध के आपको कलश स्थापना इस तरीके से करनी है। और एक घी का दीपक जो आप फर्स्ट डे जलाएंगी उसको 9 के 9 दिन जलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए। वो दूसरी चीज, कभी भी नवरात्रों में घर में ताला नहीं होना चाहिए। ये भी नियम हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है, वही शास्त्रों मैं में कहता लिखा है। था कि ट्रैवल हाँ, करके तो वो बंद करके चले बिल्कुल। जाएंगे। ताला नहीं लगा, आपके घर में गेस्ट आया, आप ताला लगा के उनको बंद करके जा सकते हैं? नहीं। फिर वही, अगर आपको नियम नहीं करना, नहीं हो सकता, काफी सारे लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ सिंपल जो घर में माता है, आपके घर में कोई भी देवी भवानी है, दुर्गे माँ है, उनकी पूजा आप कर सकते हैं, नाम चैंट कर सकते हैं। समझ गया। हाँ, सबसे पहले जब फर्स्ट दिन है, आप कोई भी अमरूद का भोग लगा सकते हैं माँ को। फर्स्ट डे में आपको उनको अमरूद चढ़ाना चाहिए, और वो भी आप फल को पूरा का पूरा ना चढ़ा दें, उसके पीसेस। मैंने काफी सारा देखा, अनार चढ़ाना है तो अनार का अनार रख दिया, पूरा ऐसा रख नहीं दिया। करना है ना। आप उसको किसी भी मेहमान को काट के तो फल दो, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो आप उनको आ रहे हो तो सम्मान से उनको एक प्लेट में ही सही, एक जो फल भी आप कोई भी दे रहे हैं, तो अमरूद का भोग लगाना चाहिए। और जब आप अमरूद का भोग लगाएं तो उस भोग को 10 मिनट के अंदर अंदर आपको उठा लेना है। और आपने रखा प्रसाद, तो प्रसाद है, भोग है, और उसको कंज्यूम कर लीजिए। लोगों के घर में फिर वो पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। नाम किस चीज का भोग देखिए, लगेगा? सेकंड डे में केले का भोग लगाना चाहिए आपको, बनाना का ध्यान रखें कि कभी भी एक ना चढ़ाएं। काफी सारे लोगों को मैंने देखा, एक बनाना रख दिया तो चढ़ा दिया। आप हमेशा बनाना जब भी चढ़ाएं, केला जब भी चढ़ाएं, तो 2 की संख्या में चढ़ाएं, और अपने नियम को ऐसा पालन करें कि आपको जो फल आप माँ को चढ़ा रहे हैं, अगर आप व्रतधारी हैं, जब आपको फास्टिंग आपने सोच ली कि मैंने करनी है और नियम से करनी है, तो उस फल को अगर आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे दिन जो एनर्जी आपकी है ना आयुष, आपको भूख लगेगी ही नहीं, लग ही नहीं सकती अगर आपने वो एक पीस भी कंज्यूम कर लिया। अगले दिन जो है आप अनार का भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप अनार लगाएं, भोग में लगाएं, तो सबसे पहले अनार को अच्छे से छील लें, और उसके अंदर से बहुत सारे, कई बार आप अनार जब हम छीलते हैं तो देखते हैं ना सड़ा हुआ अनार, उसका भोग ना लगाएं। मतलब कभी भी आप अनार जब भी लगाएं, थोड़ा सा ही रखें तब भी चलेगा, छोटी सी कटोरी में, बट आप उसमें से शुद्ध जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं तरीके से उसको प्रेजेंट भी करें माँ को। और वो अनार अपने घर के बच्चों को देना चाहिए, जिनको भी ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है ना, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, या बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा। आजकल अभी नया सेशन शुरू भी होने वाला है। आप तीसरे दिन अनार का भोग लगाएं, और तीसरे दिन अपने बच्चे को उस अनार के भोग को प्रसाद के रूप में खिला दें। आप देखना उस दिन से उसकी पढ़ाई की जो तेजी है ना, 100% नहीं तो 2000% बढ़ जाएगी। इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है, क्योंकि बिल्कुल करेंगे, और करना भी चाहिए, मुझे लगता है। करेक्ट। अब चौथे दिन पे मैम? देखिए, चौथे दिन अंगूर का भोग लगा सकते हैं, या ग्रीन जैसे कीवी रहती है उस चीज़ का अगर आप भोग लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जब आप उसका भोग लगाएं तो मेक श्योर करें कि जो संख्या हो वो इवन नंबर में हो, ऑड में ना हो। अच्छा, वो पकड़ा लगा बस दिया, डाल दिया, ऐसा ऐसा नहीं करना है। आपको गिन के 9 ही लगाएं तो बहुत अच्छा है, 10 लगाएं तो भी अच्छा है, 7 की संख्या में ना लगाएं, 5 की संख्या में ना लगाएं, 3 ना लगाएं, 1 ना लगाएं। अंगूर सबको खिलाते चलें। आप देखना आपका बुध अच्छा हो जाएगा, जो कि हमारे बिजनेस का कारक है। तो बिजनेसमैन इस रेमेडी को करें, और फिर देखें कैसे बल्ले बल्ले उनकी होने वाली है। देखिए, 5th डे अगर आप लगाएं तो आप फ्रूट चाट बना के लगाएं। अच्छा, क्योंकि वो बीच का नंबर है। हाँ, बीच का नंबर है, और उसमें जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रहेंगी। आपकी एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं उस समय तक कि आपको हर चीज़ में तेज़ी दे देगा। तो रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। आप जो है अनार मिक्स कर सकते हैं, आप जो है गुआवा मिक्स कर सकते हैं, केला कर सकते हैं। ये सारी मिक्स करके आपको जो है अच्छी सी फ्रूट चाट बनानी है, और उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालना है। 1 चम्मच शहद जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। उससे आपके रिश्तों में, क्योंकि हमने फ्रूट्स क्या लिए, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट लिए, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे घर में डिफरेंट मेंबर्स हैं माँ, उनको सबको एकाग्रित रखना है। बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। काफ़ी सारे घरों में आप देखते हैं आयुष की पति पत्नी की नहीं बन रही है ना, रिलेशनशिप इतने खराब है, माँ बाप हैं घर में, और आप तब भी लड़ते रहते हो अपने पेरेंट्स से। है मधुर है, तो हमेशा मधुरता अगर लानी है तो ये नवरात्रि आपको ये रिचुअल करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इस नवरात्रि के बाद करेक्ट। अब 6th डे पे आते हैं ना। देखिए, 6th डे पे जब आप भोग लगाएं तो आप सेब का भोग लगाएं।
ठीक है, आगे को करनी है। एक तो उसका जो छिलका होता है ना, उसको उतार के भोग लगाना है। लेडीज ने ऊपर से नीचे छिलका उतारा, करेक्ट, अंदर से बीज है डाल दिया, प्रसाद बीज भी हटा देना, बिल्कुल साफ रखना है ना। सही है मैम। 7th डे के लिए देखिए 7th डे पे जब आप भोग लगाएं तो आपको ये श्योर करना है कि आप किसी मीठी चीज का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मिठाई, कोई भी मिठाई, और घर में बनी हुई मिठाई। मिठाई पता नहीं कितने लोग जानते होंगे कि नहीं, आलू का भोग लगा सकते हैं। आलू को क्रश कीजिए और घी में थोड़ा सा फ्राई करके, और जैसे खाते हैं व्रत में, हाँ। व्रत में खाते हैं, वो सब चीजों का भोग लगाए। मिठाई होनी चाहिए बट कोई भी। और अगर कोई दिक्कत पहले 9 पे आ जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। 9th डे के लिए देखिए 9th डे के लिए हमारे यहाँ पे नारियल जो रहता है ना, जो माँ को प्रसाद में चढ़ाया जाता है, उसको फोड़कर उसका नारियल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और वो भी मिश्री के साथ देना है। संपूर्णता का एक प्रतीक माना जाता है नारियल, जो हम चढ़ाते हैं जटा वाला नारियल। उसका भोग जब आप माता को लगाते हैं, उसको जब आप समर्पण करते हैं, जब आप देते हैं भोग के प्रसाद के रूप में कन्याओं को, क्योंकि उस दिन भी बहुत सारे लोग हैं जो नवमी पूजते हैं, है ना, उनकी फास्टिंग तब पूरी होती है। जब आप उसका भोग लगा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी 100% आने है। आप देखना कई बारी नारियल जो है खराब निकल जाता है, सड़ा निकल जाता है, वो शुभ होता है? शुभ होता है। वो कहा जाता है कि आपकी जो बलाएं हैं, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करना था आयुष, नारियल, आपने काफी सारी बार देखा होगा तंत्र विद्याओं में नारियल यूज होता है। आपसे सीखा है ये? मैं कहा तंत्र विद्या नहीं नहीं, ये नारियल ब्लैक निकलना शुभ होता है। हाँ, ये आपसे ही वीडियो से अच्छा देखा है आपने? हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो नारियल को सिर्फ साक्षात बोला जाता है जब आप किसी को भेंट चढ़ाते हैं ना, बलि देते हैं, तो आप नारियल की बलि देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं माँ को, और साक्षात उसके अंदर एनर्जीज हैं, ऐसा फील करते हैं। जब आप देखेंगे कि उसकी एनर्जीज खराब हो रही हैं, लोग परेशान हो जाएंगे, मेरे पास फोन आने शुरू हो जाएंगे, अरे मैडम खराब निकल गया, नवरात्र का नारियल था, हमने तो कुछ गलती कर दी होगी ऐसा लग रहा है हमें, या हमारे ऊपर कुछ तो आने। मैंने बोला टल गया, जो आने वाला था गया, उन्होंने ले लिया, आपने वो दे दिया, और 9 के 9 दिनों में गिफ्ट कर दिया अपनी वाइफ को। आपके शुक्र को अच्छा होने से कोई भी नहीं रोक सकता ये सारा। हर दिन करना है कि नहीं, एक ही दिन करना है। सही है। तो आप, मुझे लगता है लाइन लगने वाली है बिल्कुल, इस वीडियो के बाद सभी लोग, क्योंकि ये आपके हमेशा जो उनकी एनर्जीज को फील करने के लिए। बट अगर आप नहीं पहनते हैं, आपको लगता है पिंक कलर दीजिए ना, बट साड़ी होनी चाहिए या फिर सूट होना चाहिए, इंडियन ड्रेस होनी चाहिए। अगर आपने वो दे दिया और 9 के 9 दिनों में गिफ्ट, इतना श्रृंगार करके, क्योंकि वर्किंग हूँ, नहीं जा सकती, मेरे को कॉर्पोरेट लुक में रहना पड़ेगा, तो आप क्या करें, अपने नेवल पे, नाभि पे और पैरों के तलवों में इत्र लगाकर या परफ्यूम लगाकर सोना शुरू कर दें। इत्र, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा और माँ आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। खाना का जैसे आपने बताया तला अवॉइड करना है, फल पे ज्यादा डिटॉक्स की वजह से। नहीं, घर के अंदर भी नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो घर के बाहर खा लेते हैं, Correct. घर में नहीं पता लगेगा, हम खा लेते हैं। हाँ, पार्टी हो रही है, खा लिया। कॉर्पोरेट में पार्टीज हैं, वहाँ पे नॉनवेज बना, उन्होंने खा लिया, कंज्यूम कर लिया। बट अगर आप ये करते हैं तो आपके पूरे परिवार को दोष आ जाएगा। आप एक गलती कर। दूसरी चीज, जब बहुत सारे जो कपल्स हैं वो संबंध बनाने में जो इस टाइम पे नहीं कर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जितने भी मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, अपने घर की ऑरा को अच्छा करें। जब मैं ऑरा बोलती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि अपने घर में जो है शांति रखें। काफी सारे लोग हैं, माँ को विराजमान कर दिया, चौकी करिए ना जो करना है, घी का दीपक ना जलाएं, अगरबत्ती, मूर्ति को ना छुए, मंदिर ना जाए, बट आप पूजा तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। मैं नहीं मानती कोई हार्म है। माँ कामाख्या की जब आप पूजा कर रहे हो, इसीलिए फेमस है। तो मुझे नहीं लगता कि आप मानेंगे कि कहा जाता है कि, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अगर कोई पीरियड्स में महिला है और एक मेल है और आप दोनों हवन कर रहे हैं, जिस समय महिला पीरियड्स में है और मेल भी उसके साथ, उनके हस्बैंड भी बैठे हैं और आप पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए लड़कियों को मना किया जाता था उस समय पे। ऋषि मुनि जो थे वो मना करते थे कि आप ना जाइए हवन में, क्योंकि अगर आप हवन करेंगी तो आपकी एनर्जीज इतनी वाइब्रेंट है, इतनी ज़्यादा अच्छी फ्लो हो रही है, तो आप, क्योंकि हम शुद्ध हो रहे हैं ना अंदर से, प्योरिफिकेशन का ही प्रोसेस है वो, ठीक है। तो उस समय पे आप सारे पुण्य ना ले लें, इसलिए जो है लड़कियों को वहां से बोला जाता था हटे। बट अब इसमें कितनी सच्चा, नमक का पोंछा लग रहा है या नहीं, में जो है आपको नमक का पोंछा अगले दिन जरूर लगवाना है। सिनेमन का पाउडर डालकर जब आप दीपक जलाना शुरू कर देंगे तो आप देखना प्रोस्पेरिटी वाइज कितनी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, मनी कितना आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुक्र का ही कारक है दालचीनी का पाउडर। फर्स्ट डे से कर सकते हैं, फर्स्ट डे से कर सकते हैं। उनको दिया लगाएं तो अपने घर के चौखट पे भी लगाएं सरसों के तेल का दीपक। अच्छा, बिल्कुल। ड्यूरिंग दिस टाइम पीयूष की मेरी कुलदेवी कौन है मैडम, मैं कैसे जानूं? आपको एक सुपारी होती है जो माँ को भोग लगाते हैं, साबुत सुपारी लेनी है, उसके ऊपर 1 का सिक्का रख के नीचे 1 कॉइन कोई भी ले लीजिए, उसको नीचे रख देने का और ऐसे मोली से, जो कलावा हम लोग बांधते हैं, उससे आपको बांधना है उसको।
और उस पे सिंदूर का तिलक करना है, जो रेड वाला हम लोग लगाते हैं माता को, और हल्दी का तिलक करना है। और उनको फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, शैलपुत्री जिस दिन हम पूजते हैं, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि अपने घर के मंदिर में जहाँ पे आप कलश स्थापना करें वहीं पर बिठा देना है। अच्छा, कि ये हमारी कुलदेवी हैं। हमें नहीं पता माँ आप कौन किस रूप में हैं, हमारे को नहीं पता, बट मैं आपको साक्षात अपनी कुलदेवी मान के स्थापना करके आपको भोग प्रसाद लगाऊंगी और आप मुझसे खुश रहिए, मेरे को अच्छे रिजल्ट्स देते रहिएगा। अच्छा, जो आपने कुलदेवी की जो कॉइन के स्थापना साथ, करी थी कॉइन के साथ, कलावे के साथ, उसको अपने घर की तिजोरी में रख लें। आप देखना आपकी ग्रोथ को, आपके पैसे को मल्टीप्लाई होने से ये साल कोई भी नहीं रोक पाए। कुलदेवी कितनी खुश हो जाएंगे आपसे। और मैं शाम को सबसे पहले 9वें दिन शाम के दिन रात्रि में रख दो, शाम को रख दो, 6 बजे के बाद कभी भी रख दो चलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऑफिस से भी आते हैं।